धन्यवाद सर, इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। इस सत्र के अंतिम वक्ता पंडित विद्या प्रसाद मिश्र जी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कलाकोश विभाग के पूर्व वरिष्ठ शोधाधिकारी एवं परामर्शकर्ता रहे हैं। आप वेद, उपनिषद एवं भारतीय संस्कृति के विद्वान हैं। वर्तमान में भी महर्षि दयानंद को केंद्र में रख के आप कार्य कर रहे हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अपने उद्बोधन के लिए, जिसका विषय है महर्षि दयानंद की वेद परंपरा और उनके अनुयायी व्यक्ति। सम्माननीय पंडित विद्या प्रसाद जी। ओम विश्वानि देव सवितद्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय भाई डॉक्टर छवि कृष्ण शास्त्री जी, मेरे सामने बैठी हुई मेरी आदरणीय बहन आचार्य नंदिता जी, कवयित्री और वेद के कई भागों का काव्यमय ढंग से सुंदर अनुवाद करने वाली, गुरुकुल परंपरा में सेवा करने वाली, आहुति देने वाली गीता झा जी, और परम पूज्य प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी, जिनके लिए कोई भी विशेषण वैसे ही बेकार है जैसे अरविंदों की दृष्टि में दयानंद के लिए कोई विशेषण बेकार था। और मैं ये जानता हूँ, एक जलता हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपकों को जला लेता है, प्रज्वलित कर सकता है, पर हजारों बुझे हुए दीपक मिल करके भी एक ज्योति पैदा नहीं कर सकते। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि सारे देश में जो दयानंद की लहर चली है, ये जो झोंका नहीं, चक्रवात नहीं, टोर्नेडो आया हुआ है, इसकी शुरुआत किसकी कलम से हुई, और मुझे इसका साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त रहा है। इसका आरंभ, इसकी कल्पना, इसकी सोच सर्वप्रथम प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी के मन मस्तिष्क में जागृत हुई और इन्होंने इनिशिएट किया, और उसके बाद सफलता इस चरम सीमा तक पहुंची कि बस प्रधानमंत्री जी को सब याद आया अपना अतीत, जब वे हरियाणा में प्रचारक थे, और उन्होंने 12 फरवरी को गत वर्ष स्वीकार किया कि पाखंड तो आ ही जाता है। ये स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। नेहरू म्यूजियम की बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि सभी विद्वानों को आर्य समाज पर, दयानंद पर शोध करना चाहिए, लेकिन एक वाक्य और कहा था, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं इस बात के। उन्होंने कहा था, वर्तमान आर्य समाज की स्थिति पर मत जाना। ये संदेश था, इसमें बहुत कुछ अंतर्निहित है, अंडरस्टूड और समझना चाहिए। उद्बोधन ही रह गया। मेरे बड़े भैया और भारतवर्ष के दयानंद परंपरा के अद्भुत विद्वान और वक्ता प्रोफेसर ज्वलंत शास्त्री जी, अन्य सभी उपस्थित लोग, और वेद संस्थान के यशस्वी महामंत्री श्रीमान रविदेव गुप्त जी, प्रोफेसर चौकसी जी, सभी उपस्थित विद्वानों और ब्रह्मचारियों, जब मैं कहीं जाने लगूं और भूख रहे या न रहे, मेरी बीमार पत्नी मुझसे अनुरोध करती है कुछ खा लो, तो परोस देती है। मैं घड़ी देखता हूँ कि मेरा समय हो चुका है, तो मैं कहता हूँ नहीं, जल्दी जल्दी मुझसे नहीं खाया जाएगा, ये चबाया भी नहीं जाता, तुम रखो, बाद में खाएंगे, हम भाग रहे। तो वैसे ही भाई समय का अभाव है, जल्दी जल्दी बोले जाने की और मेरा मैटर समाप्त करने की मेरी आदत नहीं है। और मैंने सुना बहुत, मैं तृप्त हूँ, सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और जो वेदपाल जी ने और भाई ज्वलंत जी ने जो बोला है, उसके आगे कुछ बोलना बाकी रहता है क्या? ईमानदारी से तो बताओ। और मेरा जो विषय था कि कौन कौन लोग किस किस तरह से आए, भोजन से पहले आपने सुन लिया, वो नाम सब बड़ी अच्छी तरह से गिना दिए गए। तो मुझे तो यही बताना था कि महर्षि दयानंद की वेद परंपरा में कौन कौन से उनके अनुयायी व्यक्ति हैं। गुरुकुल कांगड़ी के ही कुलपति महोदय मेरे मित्र ने सब कुछ बता दिया, तो मेरा विषय तो उन्होंने छीन लिया, ठीक है, और मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भवन बनाने में मेहनत होती है, नींव भरने में मेहनत होती है, लेकिन फिनिशिंग टच देने में ना कोई ज़्यादा परिश्रम होता है, ना ज़्यादा व्यय होता है, और मैं वही समापन कर रहा हूँ। उपस्थित देवियों, सज्जों,
सज्जनों, 19वीं सदी में शताब्दियों से विस्मृत वैदिक अध्ययन तथा वेद विषयक चर्चा के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती ने मथुरा में दंडी बिरजानंद की पाठशाला में 2.5 वर्ष तक अंतेवासी के रूप में रहकर प्रधानतः व्याकरण का अध्ययन किया। गुरु से उन्होंने आर्ष अनार्ष ग्रंथों के मौलिक अंतर को जाना और ये धारणा बनाई कि शास्त्र ज्ञान के लिए उन्हीं ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए जो पुराकालीन ऋषियों ने अपनी विमल मेधा से लिखी हैं। उनकी दृष्टि में ऋषि प्रणीत ग्रंथों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि वे बड़े विद्वान, सब शास्त्रविद और धर्मात्मा थे। ये सत्यार्थ प्रकाश में है। वेद संहिताओं का विशेष अध्ययन और विचार स्वामी दयानंद ने अपने प्रथम आगरा निवास काल में किया, जब उन्होंने वहाँ के पुस्तकालय से वैदिक संहिताओं से प्राप्त कर उनका विशद अनुशीलन किया। पंडित कालिदास तथा पंडित सुंदरलाल ने उन्हें ये ग्रंथ लाकर दिए थे। वेद विषयक महर्षि दयानंद की धारणाओं को उनके ग्रंथों, व्याख्यानों एवं जीवन चरित्र में आए विभिन्न प्रसंगों से अनेक विद्वान ऋषि दयानंद के अनुयायी बने और भाष्य भूमिका को आधार बनाकर वेदों का भाष्य करके लोकोपकार किया, मिथ्या धारणाओं को समाप्त करने का प्रयास किया। बहन जी के आदेश पर कुछ तो मैंने इसमें कागज काला किया है और इसे निश्चित ही आलेख का रूप देने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन ये सब पढ़ने में बिना पढ़े पलटता जाता हूँ। आपकी इसके लिए मुझे अनुमति होगी। समय सबसे कीमती होता है और मैं उसका ध्यान रखना चाहता हूँ। अनेक अनेक महापुरुष आए इस दयानंद के वेद पथ पर, और यदि ना आए होते तो मैं कल्पना करूँ क्या हाल होता। सबसे पहली बात तो ये जानने की है कि ऋषि दयानंद की परंपरा कौन सी है, इसे स्पष्ट करना है, और उसके बाद उनकी परंपरा पर चलने के लिए जो लोग आए तपह मूर्ति, तो उसका लाभ क्या रहा, ये भी जानना चाहिए। और फिर अगर ये ना आए होते, बहुत लंबी सूची नहीं है, वेद पथ के जो पथिक बने, जो वेद भाष्यकार हुए, उसकी बहुत लंबी सूची नहीं है, पर अगर वो ना आए होते तो इस देश का, इस समाज का और वेद का क्या हाल होता, ये भी विचारणीय विषय है। पर जैसा कि कुलपति महोदय ने नाम गिनाया, उसमें बहुत नाम छूट भी गया। वो चले गए हमारे मित्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय वाले सुधीर भाई साहब। उन्होंने जिन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाए, उसमें भी बहुत लोग छूट गए। उन्होंने आह्वान भी किया था, कुछ नाम छूटे तो बताना, किसको बताओ, तो चले गए। तो वेद विश्ववारा सनातन भारतीय संस्कृति की मूल प्रतिष्ठा है और इसके